में पिटाइयां होंगी, सवाल तुझसे भी होगा। खाना खाया, आंखों में आंसू हैं, खुश हुई के खुश होके अपने शागिर्द को दुआएं देके चले गए। ये लोग जैसे चलते बने, बादशाह ने अपने उस्ताद को नजराना दिया। नजराने में उस वक्त का 2 सिक्का पेश किया। इकन्नी रही हो, जो भी सिक्का रहा उस वक्त का पेश कर दिया बादशाह ने। 2 रुपया पेश कर दिया, या उससे छोटा कोई चलता हो सिक्का तो वो पेश कर दिया। अब क्या चलता होता, पहले छोटे चलते थे, कन्नियों कन्नियों कोड़ियां क्या क्या चलती थी। बहरहाल 2 पेश कर दिया। 2 कहा हुजूर ये मेरे आज के खर्चे से बचा हुआ है, ये नजराने में पेश कर रहा। आज का उस्ताद होता फेंक देता, बेवकूफ बना रहा, 2 रुपये देकर मेरा मजाक उड़ा रहा। सीने से लगाया, सर से लगाया, चूमा और रख लिया। मेरे शागिर्द की ये नेक कमाई का पैसा है। सुभान अल्लाह। रास्ता चलते चलते बाजार पड़ा, मार्केट पड़ा, तो दिल में ख्याल आएगा, बीवी भी पूछेगी बादशाह के घर दावत में गए थे क्या लाए। अब ये 2 कन्नियां या ये 2 सिक्के दूंगा तो वो भी सोचेगी क्या लाए। अब मेरे शागिर्द की मजाक बनेगी। हाय हाय हाय, कुर्बान जाओ यार, उस्ताद था, बाप से बढ़ के हक अदा कर रहा था। आज तो बाप हक अदा नहीं कर रहा। मेरी बीवी मेरे बच्चे मजाक बनाएंगे, लो मियां बादशाह के मेहमान बने। 2 कन्नियां लेके आए, 2 सिक्के लेके आए। ऐसा करते हैं, बाजार से इन 2 सिक्कों की मछलियां खरीद लेते हैं, और बच्चे मेरे पूछेंगे क्या लाए हो, तो दे दूंगा कि बादशाह ने ये तोहफे में मछलियां दी है। तो तोहफा होता, वो उसको बना के खा लेंगे। नग जो है मामला भरम रह जाएगा, बादशाह का भी और मेरा भी। फिर ये नहीं कहेंगे कि भाई क्या दिया क्या नहीं दिया, बस ये चीज दी है। 2 मछलियां खरीद के ले गए, जाके बीवी को दिया। बीवी बड़ी खुश, क्या लाए हो, आज तो बादशाह के मेहमान बने थे, पता नहीं क्या क्या दिया होगा। कहा बादशाह ने मुझे ये स्पेशल मछली दी है कि जाओ अपने बच्चों को जाके खिलाना। बीवी खुश हो गई। बादशाह की मछलियां पता नहीं कौन सी क्वालिटी की होगी, पता नहीं कितनी कीमती होंगी, कौन सी क्वालिटी होगी। भाई बादशाह तो मछली भी तो भाई अपने हिसाब से खागा। अब हम तुम तो मंगूरा खा लेंगे, किरई खा लेंगे 150 रुपए किलो वाली, मालदार आदमी थोड़ी नहीं खाएगा। शेख हसीना है वहाँ बांग्लादेश की, वो शायद वो है वहाँ की नेता, बड़ी PM वो है, वहाँ की बादशाह है। तो उसने ममता बनर्जी को एक मछली दी थी। उस मछली की कीमत लाखों रुपए में है, और शायद वो ऐसी 500 ग्राम की या 1 किलो की होती बस। लेकिन उसकी कीमत इतनी कीमती वो मछली है कि वो पहले तो 100-200 ग्राम से ज्यादा होती नहीं, वो 500 ग्राम जो 1 किलो की थी वो सबसे बड़ी तलाश करके दी थी ममता बनर्जी को। समझ में आ रही है कि बात नहीं आ रही है? तो कहा बादशाह की तो मछली भी लाजवाब होगी, बच्चे भी खुश, बीवी भी खुश, आज वो मछली खाएंगे जो बादशाह ने चुन के दी है। बीवी बड़ी खुश है, नमाज पढ़ी, बावुजू होकर मछली को पनाना शुरू कर दिया। पनाना जानते हो ना, जानते हो ना, उसका आलात औलात निकाल के जैसे ही पनाना शुरू किया, बिस्मिल्लाह पढ़ के मछली का पेट चाक किया। मछली के पेट में एक लाल निकला। जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो ताज्जुब ना हुआ बीवी को, पता क्यों? यूं न हो तो बादशाह की मछली है भाई, इसके अंदर तो कुछ भी निकल सकता, कोई आम मछली थोड़ी है, चुन चुन के भेजा, क्या पता कौन सी क्वालिटी की है, इसके अंदर लाल ही निकलता होगा। ऐसी वैसी मछली थोड़ी ना बादशाह देगा हमारे शोहर को, उस्ताद है। लाल निकला, खुश हो गई, मगर ताज्जुब ना हुआ। अगर आज मछली के पेट में लाल निकला है तो ताज्जुब होगा, बात है कि नहीं भाई? लाल जो है समंदर की तह में और दरिया के तह में निकलता है, लाल बड़ा कीमती होता है। मछली ने खा लिया होगा, निकल आया। हलाल से कमाई रोजी की कोई कीमत नहीं होती मुसलमानों। 1 रुपए हराम के एक जगह 1 लाख रुपए हराम के कमाए रखें, और एक जगह 100 रुपए हलाल के एक जगह रखें। ये 100 रुपए उस 1 लाख पे भारी है, भारी। तुम्हें हलाल की कमाई का पता नहीं है। हलाल की कमाई को ना चोर चुरा सकता है। हलाल की कमाई खागा तो पेट में बीमारी नहीं आएगी, बीमारी होगी तो दूर हो जाएगी। बीवी बड़ी खुश, उस मछली का लाल निकाल के उसको मुकम्मल नहीं बनाया, वहीं छोड़ दिया। दूसरी में तो देखो इसमें क्या है,
दूसरी का पेट चेक किया तो उसके अंदर कुछ नहीं, खाली। शोहर को बुलाया, शोहर से बुला के बोली आपको धोखा हो गया। बादशाह की एक ही मछली है, एक मछली किसी और ने दी आपको। कहा क्यों? कहा अगर दोनों बादशाह की होती तो लाल दोनों में निकलता। बादशाही मछली में तो लाल होता है, लाल एक में निकला, गड़बड़ हो गई या तो चेंज हो गई मछली या किसी और ने दी है। कहा नहीं बेगम, दोनों बादशाह के हाथ की दी हुई है। तो कहा बादशाह से पूछो कहीं गड़बड़ है। खादिम ने बदली है, लाने वाले ने बदली है, कहीं ना कहीं चेंजिंग हुई है। बादशाह को खबर भेजाओ। बीवी चक्कर में तो नुकसान एक लाल का हो गया, और उस्ताद चक्कर में या तो दोनों में नहीं निकलता या फिर एक में क्यों निकला। खत लिखा बादशाह को, बादशाह कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तू देख, तेरे हरम के अंदर तो कहीं गड़बड़ नहीं हो रही है, कहीं अमानत में खयानत हो रही है। इतना लिखा था बस। क्या लिखा था? कहीं अमानत में खयानत हो रही है। ये उस्ताद लाजवाब, वो शागिर्द लाजवाब। जब खत पढ़ा तो बादशाह का दिमाग घूम गया। कहा अमानत में खयानत है, ये हम जैसा बादशाह नहीं था, ये आप जैसा बादशाह नहीं था कि हमारे अंदर हजार बुराइयां हैं, अपनी नहीं दिख रही है, बस दूसरे की नजर आ रही है। बादशाह ने पहले अपने अंदर देखा कि मेरे अंदर तो कोई खराबी नहीं है, दूसरे को तो बाद में देखूं। उस्ताद का खत आया, बादशाह ने देखा नहीं मेरे अंदर तो कोई खता नहीं। बादशाह ने जब गौर से खत को पढ़ा तो बादशाह को जो खयानत थी वो पकड़ में आ गई। बादशाह को मिस्टेक जो थी, खयानत समझ में आ गई। खत में लिखा, हुजूर खयानत खादिमों के अंदर नहीं, खयानत मेरे ही अंदर थी। इस्लाह का शुक्रिया, मैंने इस्लाह कर ली है। और खयानत भी लिखी। क्या खयानत थी? बोले जब रात को सब सो जाते थे तो मैं रात को टोपियां बनाता था। जो मेरे महल में रोशनी होती थी, जो चराग मेरे महल में जलता था, जो शमा रोशन होती थी, शमा किंदीले वगैरह रोशन होती थी, तो मेरे शाही महल में जो शमा रोशन होती थी वो शाही खजाने के पैसे से होती थी। और उसी रोशनी में बैठ के मैं कुरान लिखता था और टोपियां बनाता था। टोपियां बनाना, कुरान लिखना, ये मेरा पर्सनल काम था। और वो रोशनी जनता के पैसे से होती थी। मेरा क्या अधिकार है उस रोशनी को यूज करने का? हाय हाय हाय, मेरा कोई अधिकार नहीं है। मिस्टेक मेरे अंदर थी, खयानत में खुद कर रहा था। हुजूर आज के बाद मैंने अपना चराग खुद का बना लिया है। अब अपना तेल होगा, अपना रोगन होगा, अपना चराग होगा, अपना काम होगा, अपनी रोशनी होगी।